Okay guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel Study World. So here is today's topic, which is Five Kingdom System by L. Margulis and K. Schwartz. तो लास्ट वीडियो में हमने जो है फाइव किंगडम सिस्टम बाय विटिकर देखे थे कि विटिकर एक साइंटिस्ट था, एक बायोलॉजिस्ट था जिन्होंने फाइव किंगडम सिस्टम जो है वो दिए थे, ठीक है। लेकिन उनके जो फाइव किंगडम सिस्टम थे उनमें एक जो है, हालांकि वो फाइव किंगडम सिस्टम बिल्कुल करेक्ट है और अभी भी वो बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन उनमें जो है थोड़ी सी चेंजेस जो हैं वो लानी थी। तो वो लाने के लिए दो साइंटिस्ट आए थे जो एल मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज के नाम से थे। इस वजह से मैंने लिखा है फाइव किंगडम सिस्टम बाय एल मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज। तो जो चेंजेस थी वो क्या थी? सबसे पहले जो है हमने देखा था कि उन्होंने विटेकर ने जो है मल्टी सेलुलर जो अलजी थी, मल्टी सेलुलर जो अलजी थी उसे प्लांट किंगडम सिस्टम के साथ रखा था, ठीक है। क्योंकि अलजी जो है उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक यानी सेलुलोज, उसके अलावा जो है इनमें, उसके अलावा जो इनकी सेल वॉल मौजूद थी, क्लोरोफिलस था, फोटोसिंथेटिक थे, ग्रीन पिगमेंट जो है मौजूद था, उसके अलावा क्लोरोफिल भी जो है एसेसरी पिगमेंट दोनों यूज़ करते हैं प्लांट्स एंड अलजी। तो इस बुनियाद पर जो है अलजी जो है उससे किंगडम प्लांटी में जो है प्लांट्स के साथ जो है वो रखा गया। तो उसके अलावा जो यूनिसेलुलर अलजी थी, यानी दूसरी जो अलजी यूनिसेलुलर थी, हालांकि दोनों ही अलजी हैं, दोनों के कैरेक्टर ज़्यादा मिलते हैं एक दूसरे से एज़ कम्पेयर टू मल्टीसेलुलर अलजी के प्लांट से। सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होने की वजह से इससे जो है किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वो रखा गया था विथ प्रोटोजोन्स, किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। वो विटेकर ने रखा था। तो ये चीज़ जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी कि अलजी जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई हैं, यानी हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती हैं लेकिन इन्हें सेपरेट कर दिया गया है। तो ये दो साइंटिस्ट आए थे, एल मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज, दोनों ही अमेरिकन बॉटनिस्ट थे। ये आए थे, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है मल्टी सेलुलर जो अलजी थी, मल्टी सेलुलर अलजी जो थी, उस मल्टी सेलुलर अलजी को प्लांट किंगडम से निकाल कर प्रोटोजोन्स के साथ यानी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। और इन्होंने क्या किया, किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसका नाम जो है वो चेंज कर किंगडम प्रोटिस्टा लिखा था, प्रोटोटिस्टा। किंगडम प्रोटोटिस्टा जो है वो नाम रखा था बाय चेंजिंग द नेम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा से उन्होंने किंगडम प्रोटोटिस्टा जो है वो नाम रखा था। मल्टी सेलुलर अलजी को भी जो है इसी किंगडम में जो है इन्होंने ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया? क्योंकि जो है हैज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, अलजी जो मल्टी सेलुलर अलजी है हैज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, वो अपनी जैसी अलजी से रिजेंबल करती है। सिर्फ और सिर्फ इनके सेल जो है वो चेंज होने की वजह से जो है इन्हें सेपरेट किया गया था। पर इन्होंने कहा कि नहीं, इनके जो बेसिक जो सिमिलर यानी मोस्ट ऑफ दिस जो करेक्टर हैं वो सिमिलर हैं। तो इन ज़्यादा सिमिलर करेक्टर होने की वजह से इन्होंने क्या किया, प्लांट्स किंगडम से निकालकर अलजी को मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर अलजी के साथ यानी प्रोटोटिस्टा जो है किंगडम उसमें रखा। तो ये एक न्यू डेवलपमेंट जो है वो आई थी बायोलॉजी में, यानी ये किंगडम सिस्टम जो है वो वेरी वेल अच्छी तरीके से जो है वो एक्सेप्ट हुए थे। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इस बात पर एग्री थे कि हाँ ये जो क्लासिफिकेशन है बिल्कुल सही है। तो अब जो है किंगडम प्रोटोटिस्टा जो है, उस किंगडम प्रोटोटिस्टा को अब एक यूनिक टाइप का जो है वो किंगडम कहा जाता है। क्यों यूनिक टाइप का किंगडम कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे अजीब व गरीब जो एनिमल्स हैं, यानी अजीब जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है बहुत सारी चीज़ों में, उन्हें भी जो है वो एक साथ रखा गया है। इस वजह से यानी अलजीज को भी इसमें रखा गया है और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें भी इस किंगडम सिस्टम में रखा गया है। पर ड्यू टू देयर एनोमलाइज, अब यहाँ पर हमारे बुक जो है उसने एनोमलाइज एक वर्ड यूज़ किया। एनोमलाइज का मतलब जो होता है कि इनके जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बिल्कुल एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी जो एक तो होते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक होते हैं सिमिलर। जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑर्गेनिज्म के वो बहुत ही सेम है।
इस बुनियाद पर जो है मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने क्लासिफिकेशन की, इस वजह से जो है ये किंगडम सिस्टम ज़्यादा एक्सेप्ट हुए थे। ठीक है, तो कौन से सिस्टम जो है उन्होंने रखे थे, मतलब कौन सी और चेंजेस की थी, ये हम लोग देखते हैं बाय सीइंग द किंगडम। अब देखते हैं कौन से वो किंगडम सिस्टम है 5। यहाँ पे एनामुलाइज वर्ड जो है मैंने लिखा है, तो एनामुलाइज वर्ड जो है उसकी बेसिक मीनिंग ये है कि उनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक हैं वो ज़्यादातर जो है वो सिमिलर, यानी एनामुलाइज वर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिमिलरिटीज़ हों, या मतलब कि जो, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एनामुलाइज मीन्स जो डिफरेंट करेक्टर इनके अंदर मौजूद हैं वो बहुत ही कम है, इस वजह से जो है इस किंगडम सिस्टम को ज़्यादा जो है वो अपनाया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो 5 किंगडम सिस्टम जो है वो कौन से हैं। सो हेयर इज़ आवर 5 किंगडम सिस्टम। फर्स्ट वन इज़ किंगडम प्रोकैरियोटिक। हमने पहले विटिकर के किंगडम सिस्टम को पढ़ा था, तो फर्स्ट वन जो था वो किंगडम मोनेरा के नाम से था, लेकिन इन्होंने क्या किया, मोनेरा बिल्कुल इसका नाम है, लेकिन उसके साथ जो बेसिक नाम ऐड कर दिया वो कौन सा था, किंगडम प्रोकैरियोटिक। किंगडम प्रोकैरियोटिक इसलिए रखा गया क्योंकि जो इस ग्रुप में जो एनिमल्स, यानी इस किंगडम में जो एनिमल्स मौजूद हैं वो बिल्कुल ही प्रोकैरियोटिक, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है वो फॉल्स न्यूक्लियड मौजूद है, यानी न्यूक्लियर बाउंडेड ऑर्गेनेलिज या फिर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज हैं वो मौजूद नहीं है, यानी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ये दोनों जो हैं वो फॉल्स न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑर्गेनेलिज है। इस वजह से ये बेसिक जो चीज़ इनके अंदर मौजूद थी उस बुनियाद पर जो है इनका नाम प्रोकैरियोटिक रखा गया। उसके बाद अदर नेम इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा से प्रोक्टोटिस्टा जो है इसलिए रखा गया क्योंकि जो है इसके अंदर अजीब एनिमल्स, यानी जो एक दूसरे से जो है बिल्कुल चेंज जो है एनिमल्स जो है वो रखेगा, यानी उसके अंदर कौन से, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके अलावा यूकैरियोटिक्स भी ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, यानी यूग्लिना वगैरह ये भी इसमें रखे गए। तो हम लोग देखते हैं इट इंक्लूड ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कौन से, यूग्लिना, पैरामीशियम, जो विच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड हेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स, प्लांट और फंजाई की तरह ज़्यादा जो है क्लासिफाइड ना हुए हों, यानी जो बिल्कुल ही यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो, जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेल वॉल मौजूद हो, उसके अलावा जो है इनमें जो है डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स वगैरह जो है मौजूद हो, तो वो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर इंक्लूड नहीं है। बिल्कुल सिंपलेस्ट टाइप के ऑर्गेनिज्म इस किंगडम के अंदर इंक्लूडेड है, जैसे फॉर एग्जांपल पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लाइमोडाइमनास, प्लाज्मोडियम बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया काज करता है। उसके अलावा मल्टी सेलुलर एल्जी जिस वजह से ये बेस हुई थी, यानी विटेकर के किंगडम सिस्टम एक ही बुनियाद पर जो है वो फेल हुए थे, या फेल तो नहीं हुए थे लेकिन जिस बुनियाद पर जो है उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो वो क्या थी, मल्टी सेलुलर एल्जी। तो इस मल्टी सेलुलर एल्जी को भी यहाँ पे रखा गया। एंड प्रिमिटिव फंजाई मीन्स जो बेसिक फंजाई से निकली, यानी जिसकी बुनियाद जो है वो फंजाई से आई हो, तो वो ऑर्गेनिज्म भी इस किंगडम सिस्टम में इंक्लूडेड किए गए। उसके अलावा किंगडम फंजाई बिल्कुल सेम तरीके से जो नॉन क्लोरोफिलस हो, ठीक है, किंगडम फंजाई जो है सेम जो है वही रखा गया था जो विटेकर ने जो है रखा था। मतलब कि विटेकर का किंगडम सिस्टम फेल नहीं हुए थे, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, थोड़ी सी जो चेंजेस हैं वो मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने की थी। यानी इनके अंदर जो है वो सेल वॉल होती है, but cell wall is not composed of cellulose, okay, and absorptive heterotroph एब्जॉर्ब हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये कि ये पहले चीज़ों को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके एग्जांपल जो है वो है, यानी एग्रीकस एक अलजी है जिसे हम मशरूम कहते हैं। उसके अलावा यीस्ट एक यूनिसेलुलर जो है नॉन क्लोरोफिलस, यानी इसके अंदर क्लोरोफिलस मौजूद नहीं होता, लेकिन बेसिकली ये एक अलजी है, इस वजह से, यानी अलजी से फंजाई है, फंजाई से बुनियाद रखती है, यानी फंजाई जैसी है, तो इस वजह से जो है इसे किंगडम फंजाई में रखा गया है। हालांकि ये जो है यूनिसेलुलर है। उसके अलावा किंगडम प्लांटी भी बिल्कुल सेम वही रखा गया था जो विटेकर ने रखा था, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो, क्लोरोफिलस हो, ऑटोट्रॉफिक हो। और एक जो चीज़ इनमें ऐड की गई थी वो क्या थी कि जो है ये
हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं, यानी इनके जो स्पोरोफाइट हैं एंड गैमेटोफाइट हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग हुई। तो कभी ये जो है वो हेटेरोट्रॉफी, मतलब कि कभी जो है इनके अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, तो कभी जो कुछ प्लांट होंगे उनके अंदर गैमेटोफाइट एज अ डोमिनेंट रखा जाएगा। उसके अलावा इनकी जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है, एम्ब्रियो वो जो है प्रोटेक्टेड होगा, यानी कि बाहर जो डेस्टिनेशन वगैरह जो होती हैं, विंड्स वगैरह, हाई वेलोसिटी की जो एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं, वो जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर रिटेन होती हैं, यानी मौजूद होती हैं। तो ये जो बेसिक जो है डिफरेंस फंजाई और प्लांट एंड अलजी में, प्लांट और अलजी में जो बेसिक डिफरेंस है वो इस वजह से है क्योंकि अलजी का जो एम्ब्रियो है वो रिटेन नहीं रहता, लेकिन जो प्लांट है उसका जो एम्ब्रियो है वो रिटेन रहता है। उसके अलावा किंगडम एनिमिलिया सेम रखा गया था, यानी उसके अंदर भी मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, नॉन क्लोरोफिलस, नॉन सेलुलर प्रेजेंटिंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे, पर वो क्या होंगे, इंजेस्टिव, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, इंजेस्टिव मीन्स पहले इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है उनकी डाइजेशन वगैरह जो है वो करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने क्या किया था, मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने जो है वो वायरस जो है उससे जो है किसी भी किंगडम सिस्टम में जो है वो इंक्लूड नहीं किया था। क्यों नहीं इंक्लूड किया था, क्योंकि जब जो वायरस है वो डिस्कवर हुआ था, जब वो वायरस डिस्कवर हुआ था तब जो है वो साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऑर्गेनिज़म बेसिकली कौन सा ऑर्गेनिज़म है, यानी ये ऑर्गेनिज़म जो है वो अजीब बिहेव कर रहा था। जब वो ये लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर जा रहा था तो ये एज अ लिविंग बिहेव कर रहा था नॉर्मल सेल की तरह, लेकिन जब ये लिविंग सेल से आउटसाइड था तो बिल्कुल ही नॉन लिविंग एज अ बिहेव कर रहा था। तो मतलब कि अगर ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी वायरस वो ऑर्गेनिज़म में बेसिकली जो दूसरे सेल से उसमें जो है कुछ ऑर्गेनिज़म में सेल वॉल सिमिलर थी, किसी में सेल मेम्ब्रेन, किसी में जो है पिगमेंट्स, तो मतलब ये सिमिलरिटीज इनमें मौजूद थी कि सेल वॉल सेल की बुनियाद पर। लेकिन वायरस वो ऑर्गेनिज़म है जिसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, और उसका बाहर से जो है वो प्रोटीन कोट होता है, जैसे कि हम बैक्टीरियोफेज को दें। अब ये प्रोटीन कोट जो है उसके बाहर से लगा हुआ है, अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो मटेरियल इसके अंदर मौजूद है। तो मतलब ये सिंपलेस्ट टाइप का ऑर्गेनिज्म था, किसी के समझ से बाहर था। मतलब ये हैज़ अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग जो है बिहेव कर रहा था, यानी कभी लिविंग हैज़ और कभी नॉन लिविंग। तो साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी इसे किसी भी ऑर्गेनिज्म ने के साथ जो है रखने की, या किसी भी किंगडम के रखने की, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म इसके साथ कैरेक्टर से इतने शो नहीं कर रहे। इस वजह से अगर साइंटिस्ट को इसे क्लासीफाई करना होता तो ये एक न्यू जो है किंगडम बनाना पड़ता, पर उस न्यू किंगडम बनाने के लिए भी जो है बेसिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होनी चाहिए, जो कि वायरस जो है वो शो नहीं कर रहा था। तो इस वजह से है वायरस को जो है किसी भी किंगडम सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, 5 किंगडम सिस्टम बाय एल मार्गुलिस एंड के श्वार्ट्ज। तो होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वायरस को ही डिस्कस करेंगे, यानी हमारी जो बुक है, यानी हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 5, उसका जो 3rd पोर्शन है वो हम लोग 3rd एंड लास्ट पोर्शन हम कल स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वायरस। फर्स्ट वन वाज क्लासिफिकेशन, सेकेंड वाज हाउ टू क्लासीफाई इनटू किंगडम्स, एंड थर्ड वन इज़ लास्ट टॉपिक वायरस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।